हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और साथ में योद्धा बैच में भी। आप सबको पता होगा क्लास ट्वेल्थ के लिए हमने योद्धा बैच चलाया है, जिसके अंदर क्लास ट्वेल्थ की अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज तीनों सब्जेक्ट की पूरी प्रिपरेशन हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं। हम लोग अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अभी हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर पूरी तरीके से ख़त्म किया है। आई होप आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर बना लिए होंगे। साथ में जो बुक मैंने आप लोगों के लिए पर्सनली बनाई है, आपने इस बुक से भी एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे। और डेथ में भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, लेकिन साथ में इस बुक से भी आप क्वेश्चन बनाओगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चेकआउट जरूर करना। अगर मैं बात करूं डेथ ऑफ ए पार्टनर की, तो हु बहू रिटायरमेंट जैसा ही है और उससे बहुत छोटा है, मतलब आधा समझ लो, आधे से भी कम। मैं इसे कोशिश करूंगा क्लास सिर्फ 4 पार्ट के अंदर पूरा डेथ ऑफ ए पार्टनर खत्म करूंगा और 6 नंबर आपके पक्के होंगे। इसके अंदर आपने जो रिटायरमेंट में पढ़ा है सब कुछ वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस के बारे में क्लास हम अभी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास डेथ ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 1। अगर बात करें डेथ ऑफ ए पार्टनर के सिलेबस की, तो क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है जो डिसीज पार्टनर है उसका जो प्रॉफिट है वो आपको निकालना सीखना है। डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखना है और उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना सीखना है। साथ में क्लास एग्जीक्यूटर अकाउंट के साथ एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना भी सीखना है, बिकॉज एग्जीक्यूटर के अकाउंट के अंदर हम उसकी पूरी पेमेंट करते हैं। तो जो लोन अकाउंट आपने रिटायरमेंट में पढ़ रखा है, सेम सेम वही लोन अकाउंट आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर ए टू जेड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर, मैं एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूं। जो कुछ आपने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में पढ़ रखा है, सेम टू सेम सब कुछ वो डेथ ऑफ ए पार्टनर में है। अलग क्या है मैं समझाता हूं। जैसे 3 पार्टनर्स हैं, रिटायरमेंट में भी 3 पार्टनर थे। कोई एक पार्टनर इंटेंशनली बिजनेस को छोड़ के जा रहा था, ही और शी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, कि भाई मैं इस डेट से इस बिजनेस का, इस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं रिटायर हो रहा हूँ। लेकिन डेथ में मान लो बी की डेथ हो जाती है, तो एक डेट को डेथ होगी, मान लो 1 जुलाई 2023 को बी की डेथ हो जाती है। तो ये इंसिडेंटल है, ये क्लास कोई खुद का डिसाइड नहीं कि भाई मैं 1 जुलाई से मर जाऊंगा तो मैं इस बिजनेस का हिस्सा नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। मतलब डेथ अनसर्टेन है, डेथ कभी भी हो सकता है, आप खुद नहीं कह सकते कि मैं यहाँ से इस दिन से मर जाऊंगा। तो इतना ही फर्क है कि रिटायरमेंट में हम पार्टनर से कहते हैं भाई तो रुक जा, साल के एंड में रिटायर हो जाना अपना सारा हिसाब किताब लेके। कुछ इसी तरीके से अगर आप किसी किराए के कमरे में रहते हो और आप महीने के बीच में कमरा खाली करने की बात करोगे, तो मकान मालिक आपको कन्विंस कर सकता है भाई महीने के एंड तक रुक जाओ, तुम्हारा महीना खत्म हो जाएगा, तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, तुम छोड़ के चले जाना। उसी तरीके से रिटायरमेंट में हम कहते हैं भैया रुक जा, तेरा महीना हो जाएगा, हिसाब किताब। इसीलिए आपने रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का डिस्कशन ही नहीं किया, आपने सारा का सारा जो टॉपिक पढ़ा है वो साल के एंड में पार्टनर रिटायर होता है, सब कुछ अपना साल भर का लेके जाता है। पर डेथ में तो ऐसे नहीं कह सकते ना भाई अभी मत मर, साल के एंड में मर जियो ताकि हमारी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, नहीं। तो डेथ कभी भी हो सकती है। तो सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में जो तुम्हें नोट डाउन करना है वो है क्लास डेट ऑफ डेथ। उस डेट ऑफ डेथ से निकलकर क्लास आएगा वर्किंग पीरियड, की मरे हुए इंसान ने कितने दिन काम किया है। जनरली ईयर जो एंड होता है 31 मार्च 2024 को एंड होगा, शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2023 को अगर, ठीक है, या 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ है तो 31 मार्च 2023 को ये एंड होगा, ठीक है, जो भी ईयर है। तो इसने 1 जुलाई को डेथ हो गई, तो इसने इससे पिछले महीने अप्रैल में काम किया होगा, मई में काम किया होगा, जून में काम किया होगा, 3 मंथ्स इसने वर्किंग किया है। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई और जून, यानी कि इसने पूरा का पूरा क्लास 31 जून तक इसने क्या किया है, काम किया है। राइट है, 30 जून, सॉरी 30 जून, 1 जुलाई को डेथ हुई ना, हाँ 30 जून तक इसने काम किया है। तो ये 3 महीने इसका वर्किंग पीरियड है और 1 जुलाई को इसकी डेथ हो जाती है। मेरी बात समझ आई। तो जब भी आप डेथ ऑफ ए पार्टनर की क्वेश्चंस कर रहे हो, मस्ट नोट डाउन वर्किंग पीरियड, कि जिस इंसान की डेथ हुई है उसने कितने दिन कितने महीने काम किया है। जरूरी तो नहीं है डेथ हमेशा मंथ के एंड डेट या मंथ के बिगिनिंग डेट पे हो सकती है। 17 जुलाई को भी डेथ हो सकती है, 15 अप्रैल को भी डेथ हो सकती है, 18 सितंबर को भी डेथ हो सकती है। तो फिर आप डेट काउंट करोगे
कि अप्रैल में इतने महीने काम किया, मई में इतने दिन, सॉरी अप्रैल में इतने दिन काम किया, मई में इतने दिन काम किया, जून में इतने दिन काम किया, जुलाई में इतने दिन काम किया, अगस्त में इतने दिन काम किया, सितंबर में सिर्फ 18 दिन काम किया। डेट ऑफ डेथ को भी काउंट करेंगे। अगर वो 18 तारीख को मर जाता है, 18 तारीख को उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हम 18 तारीख भी काउंट करेंगे। ओके, तो ये हो गया क्लास आपका वर्किंग पीरियड कि भाई हाँ कितने दिन कितने महीने उसने काम किया है, ये आपको पता लगाना है, सबसे पहला काम। ओके, चलो तो कैसे पता लगाओगे? जहाँ से नया साल चालू हुआ वहाँ से लेके अप टू डेट ऑफ डेथ, मरने तक का। अच्छा, जिसकी डेथ हो जाती है उसको बोलते हैं डिसीज, मृतक। और उसके डेथ के बाद उसका सारा का सारा हिस्सा दिया जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को, जिसको आप आम भाषा में नॉमिनी कहते हो। इसको हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं, कानूनन प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो जनरली आपकी बुक में एग्जीक्यूटर नाम का यूज किया जाएगा, यानी कि उसकी, वो तो मर गया ना, उसका सारा हिसाब किताब वो थोड़ी लेगा, वो तो मर गया, चला गया वो तो भैया। उसको क्या करेंगे, उसके वारिस को हम क्या करेंगे, उसका सारा हिसाब किताब देंगे। ए और सी जो है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, आप इसे कंटिन्यूइंग कह लो, आप इसे गेनिंग कह लो, आप इसे रिमेनिंग कह लो, बात बराबर है। ये जी है, गेनिंग, कंटिन्यूइंग, गेनिंग या रिमेनिंग, बात बराबर है। तो जो आपने रिटायरमेंट में पढ़ रखा था सेम वही है, बस रिटायरमेंट में अपनी इच्छा से जा रहा है, डेथ में भगवान की इच्छा से जा रहा है, इतना ही फर्क है। रिटायरमेंट में रिटायर होने के बाद वो खुद सारा हिस्सा अपना लेके जाता था रिटायरिंग पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर में जिसकी डेथ हो गई वो लेके नहीं जा सकता, उसका जो एग्जीक्यूटर है, उसका जो वारिस है, वो सारा का सारा हिस्सा लेकर जाएगा। आई क्लास बात समझ? यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ओके, चलो अब हम बात करें क्लास, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए, और हम इस चैप्टर को पढ़ सिंपली क्यों रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका क्लास आंसर एक ही है कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। हमारा इस चैप्टर का पढ़ने का उद्देश्य क्या है? टू फाइंड आउट द अमाउंट ड्यू टू द एग्जीक्यूटर ऑफ द डिसीज पार्टनर। हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, और जो उसका एग्जीक्यूटर है, जो उसका वारिस है, वो कितने रुपए बिजनेस से लेकर जाएगा। हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्यों पढ़ रहे थे? ताकि हम अकाउंटिंग कर सके, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसके रिटायर होने के बाद उसका कितना हिस्सा बचा है, वो कितना लेके जाएगा बिजनेस से, यहाँ पे उसका वारिस कितना लेके जाएगा, इतना ही तो फर्क है। बाकी सारी चीजें इस चैप्टर में सेम है जो आपने अभी तक पढ़ी हैं। आते हैं क्लास कंटेंट पे। तो क्या क्या चीजें क्लास हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहली चीज, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। नई रेशियो और गेनिंग रेशियो को हम फाइंड आउट करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, गेनिंग रेशियो क्या होगा, वो फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, और ये बिल्कुल है क्लास, बिल्कुल सेम है, अगली चीज़ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एकदम सेम है, 100% सेम, सेम एज रिटायरमेंट, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम। मैं तुम्हें कराऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं कराऊंगा, कराऊंगा, बट हाँ है सेम। हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसकी डेथ हुई है उसे कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वो निकालना है क्लास आपको। फिर आपको बनाना है डिसीज, जिसकी मृत्यु हुई है, मृतक का कैपिटल अकाउंट। फिर आपको बनाना है लास्ट डिसीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, टिल फाइनली सेटल, टिल फाइनली सेटल। अगर मैं टिल फाइनली सेटल बना रहा हूँ, इसका मतलब वो एक तरीके से उसका लोन अकाउंट हो गया, और आपको पता है उस पर इंटरेस्ट 6% पर एनम का जाता है। तो ये है इस पूरे चैप्टर में जो हम लोगों को एक एक करके सब चीज़ सीखना है। आई क्लास बात समझ? तो ये है क्लास डेथ ऑफ ए पार्टनर का बेसिक फंडा। तो हम एक काम करते हैं, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो बिल्कुल सेम है जैसा आपने पढ़ा था। बाकी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला भी आपको पता है। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशियो, न्यू में से ओल्ड घटा देंगे, आपका गेनिंग रेशियो पता पड़ जाएगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो आ जाएगा इजीली क्लास गेनिंग रेशियो। तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं इसके और फिर एक एक करके अच्छे से कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर आगे आने वाले टाइम पे हम क्लास एक एक करके इनके क्वेश्चंस बनाएंगे। आई होप अभी तक आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। क्यू की डेथ हो गई क्लास, ठीक है, क्यू डेट हमें नहीं पता, और हिज शेयर इज टेकन बाय पी एंड आर इन 3:2। देखो यही 3:2 गेनिंग रेशियो है, यही 3:2 गेनिंग रेशियो, बिकॉज जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में ले रहे हैं वही सेम टू सेम गेनिंग रेशियो है। अगर आपने रिटायरमेंट पढ़ रखा है तो इस क्वेश्चन को मुझे आपको कराने की जरूरत नहीं, वीडियो पॉज करो, अपने आप इसकी न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। और सिंपल केस तो जानते हो, जो जा रहा है छुपा लो उसको, बाकी जो बचेगा वही न्यू रेशियो है, वही गेनिंग रेशियो है। तो यहाँ पे जो भी क्यू का हिस्सा है कितना है क्लास, 2/5। क्यू अपना हिस्सा दे रहा है क्लास किसको, पी और आर को, तो इस 2/5 का 3/5, क्योंकि रेशियो क्या है 3:2, फिर इस 2/5 का 2/5, 6/25, 4/25, ठीक है। पी के पास पहले कितना था, पी के पास पहले था 2/5, ऐड कर देंगे 6/25। आर के पास था पहला 1/5, ऐड कर देंगे 4/25। एलसीएम आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 16/25। फिर एलसीएम आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 प्लस ये आएगा 4, 9/25, 16:9, ये आपका न्यू रेशियो आ गया। अब न्यू में से आप ओल्ड घटाओगे तो पक्की बात है गेनिंग रेशियो 3:2 आएगा। आप निकाल के देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि गेनिंग रेशियो 3:2 आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, चलो, तो ये हो गया क्लास बेसिक क्वेश्चन, नई रेशियो गेनिंग रेशियो एग्जैक्टली सेम है रिटायरमेंट जैसा ही। एक और क्वेश्चन है क्लास, यहाँ पे आपको एबीसी का ओल्ड रेशियो दिया गया है और बी और सी जो है ए की डेथ हो जाती है, बी और सी इस रेशियो में, तो आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। बी और सी का न्यू 2/3, 1/3 माइनस ओल्ड बी और सी का 3/4, 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 3/9, 2/9, तो ये हो गया 3/9, ये हो गया 2/9, ये हो गया 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, माइनस 3, 3/9, वैसे 9 आ गया, 3 3 जा 9, 3 माइनस 2, ये आ गया 1/9। कोइंसिडेंस है क्लास की, नहीं नहीं अलग है, कोइंसिडेंस नहीं है, गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो से अलग है। न्यू है 2/3 और 1/3, ओल्ड था आपका कौन जा रहा है, ए जा रहा है, तो 3/9 और 2/9, ठीक है, माइनस किया आपने, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 3:1, ये आपका क्लास आंसर आ गया 3:1, ये आ गया आपका गेनिंग रेशियो। आई मेरी बात समझ। तो इस तरीके से न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी सिंपल केस तो आपको पता ही है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो है 5:3, वाई चला गया या वाई की डेथ हो गई तो 5:2 ही आ जाएगा एक्स और जेड का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 5:2 विल बी न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर डेथ ऑफ वाई। ओके, चलो, उम्मीद है क्लास आप ये चीज़ अच्छे से समझ गए कैसे कैसे करते हैं इसको। अब चलते हैं क्लास, एक फॉर्मेट देखते हैं जो कि है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ हेडिंग डालो क्लास, डिसीज कैपिटल अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट, ये है क्रेडिट, ये है डेबिट, पर्टिकुलर्स। देखो आपने रिटायरमेंट में जो कैपिटल अकाउंट बनाया था, ठीक है, वो कैपिटल अकाउंट सारे पार्टनर्स का था, वो कैपिटल अकाउंट ए बी सी तीनों का था। बनाओ फॉर्मेट, रिटायरमेंट में जो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है वो ए बी सी तीनों का था, लेकिन यहाँ पे आप जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, इस चैप्टर में जो बना रहे हो, वो तीनों का नहीं बनाना, आपने सिर्फ डिसीज पार्टनर का बनाना है, मतलब जिसकी मृत्यु हुई है उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बनाते हैं बिल्कुल सेम और आपको अच्छे से इसे याद भी करना है, ठीक है। सबसे पहले जिसकी डेथ हुई है उसका ओपनिंग बैलेंस आप लिखोगे यहाँ पे बाई बैलेंस BD। आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दिया होगा, नहीं तो अलग से ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा, वो लिखोगे।
इस ओपनिंग बैलेंस पे अगर उसने 6 महीने काम किया है, 3 महीने काम किया है, 2 महीने काम किया, जितने महीने भी उसने काम किया है उसको उतने महीने का इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंदाजे से दिया जा रहा है, इसीलिए इसको पी एंड एल सस्पेंस लिखते हैं। सस्पेंस का मतलब क्या होता है, जितने जब हमें फिक्स कोई चीज़ नहीं पता कि हाँ एग्जैक्टली यही होगा, तो हम एक अंदाजे से कैलकुलेशन करते हैं, एक अंदाजा कि चलो हाँ इतना मान लेते हैं, इतना होगा, उसके लिए हम सस्पेंस यूज़ करते हैं और डिटेल में आगे बताऊंगा जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे तब। तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर मान लो वो 3 महीने काम किया है, 4 महीने काम किया है, तो उसको 3 से 4 महीने की सैलरी देंगे। ये एम मैं क्यों लिख रहा हूँ, मंथ बेसिस पे या टाइम पीरियड बेसिस पे कह लो, बात बराबर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने महीने उसने काम किया उतने महीने तक उसका कैपिटल बिजनेस में है, फिर तो अपना पैसा निकाल के ले जाएगा उसका एग्जीक्यूटर, तो हम उतने महीने का इंटरेस्ट देंगे, उतने महीने का सैलरी देंगे। ठीक ठीक है, सैलरी हो कमीशन हो, अगर कमीशन पर मंथ दे रखा है तो हम उतने महीने का देंगे। 3 महीने काम किया है, 3 महीने की सैलरी देंगे। भाई किसी की सैलरी मान लो साल का 6 लाख है और उसने 2 महीने काम किया है, तो हम उसको 2 महीने का 1 लाख देंगे ना। साल का 6 लाख अगर है तो महीने का 50 हो गया, तो 2 महीने का कितना हो गया, 1 लाख। इसके अलावा अगर आपने कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, उसका कोई गेन है, तो उसका रीवैल्यूएशन गेन भी उस पार्टनर को दिया जाएगा। ये मंथ बेसिस पे नहीं दिया जाएगा, ये डायरेक्टली क्लास आपको इतना ही देना है, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, पी एंड एल है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। अच्छा अगर क्लास ये लॉस हो गया तो इधर आ जाएगा रीवैल्यूएशन लॉस, उस पार्टनर का माइनस करेंगे। अच्छा मरने से पहले अब बांटने वाला आइटम कुछ और भी है, लाइक गुडविल है, लाइक पी एंड एल है, लाइक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, तो वो भी यहाँ पे आएगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसने मरने से पहले कुछ लोन बिजनेस को दिया होगा, मतलब मान लो उसने बिजनेस को कुछ लोन दे रखा था और मर गया वो, तो बिजनेस उसका लोन भी लौटाएगा उसको, भाई लोन अकाउंट, ठीक है। अच्छा अगर मरने से पहले उसने कोई लोन लिया हो, मरने से पहले उसने बिजनेस से लोन ले लिया था, तो भैया हम काट के पेमेंट करेंगे उसको टू लोन अकाउंट। मेरी बात समझ रहे हो ना, इधर साइड है मतलब माइनस, तो ये वो लोन है जो उसने लिया था और ये वो लोन है जो उसने दिया था, जो फर्म ने उससे लिया था, ठीक है। इसके अलावा इधर दो चीज़ें और आती हैं, लाइक ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है। इसके अलावा देखो लिखने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ है, करंट अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो यहाँ आएगा टू बैलेंस बी डी, डेबिट बैलेंस अगर अगर क्लास कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ लिख दोगे। इसके अलावा अगर कैपिटल के साथ करंट अकाउंट है तो भी यहाँ पे बैलेंस आएगा। तो मोर ओवर ये सारी चीज़ें पार्टनर मरने से मतलब मरेगा जब उसके एग्जीक्यूटिव की सारी चीज़ देंगे। इंटरेस्ट कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रिवैल्यूएशन गेन लॉस हो गया, लोन अकाउंट है, बांटने वाले आइटम्स हो गया कोई। इसके अलावा क्लास एक चीज़ और है जो मस्ट है, वो है क्लास बाई पी एंड एल सस्पेंस, और ये है प्रॉफिट, हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ डेथ। पूरा लिख रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे तुम्हें यही चीज़ समझानी है कि भाई जितने महीने उसने काम किया है हम उतने महीने का ही प्रॉफिट देंगे उसको। अगर वो 3 महीने काम करके उसकी मृत्यु हो गई है तो हम उसे साल भर का प्रॉफिट उठाकर नहीं देंगे, हम उसे 3 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। अगर 6 महीने काम करके उसकी डेथ हो गई है तो हम उसको 6 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। 9 महीने काम करके अगर उसकी डेथ हो गई तो हम उसको 9 महीने का ही प्रॉफिट देंगे। मेरी बात समझ रहे हो, तो प्रॉफिट हम उतना ही देंगे। इसको ऐड करेंगे, यहाँ जो भी बैलेंस बचेगा ये कहाँ भेजेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, टू डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। आपको याद होगा रिटायरमेंट में यही बैलेंस टू वाइज लोन अकाउंट या टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट के नाम से दिखाते थे, लेकिन अब ये चीज जो है क्लास उसके एग्जीक्यूटर के नाम से दिखाएंगे, मतलब उसका वारिस जिसकी डेथ हुई है उसके नाम से दिखाएंगे। तो ये हो गया क्लास कंप्लीट आपका डिसीज का कैपिटल अकाउंट। ये मैक्सिमम एग्जामिनेशन में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, जो जो उसको देना है सब यहाँ, जो जो लेना है उससे जो बैलेंस बचा ये। अच्छा अगर डिसीज के कैपिटल अकाउंट लिखा टू डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, और मैं डिसीज का एग्जीक्यूटर भी बना के दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, डिसीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डिसीज के कैपिटल में क्या लिखा है, टू डिसीज एग्जीक्यूटर, तो डिसीज के एग्जीक्यूटर में क्या आएगा, बाई डिसीज कैपिटल अकाउंट, बाई डिसीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट।
ये फॉर्मेट तुमको अच्छे से लर्न करना है, रट्टा मत मारना, ये सब रट्टा करने की चीज़ ही नहीं है, समझने की चीज़ है। जो जो उसे दिया जाएगा, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, है ना, लोन अगर कोई उसने दिया था मरने से पहले, ओपनिंग कैपिटल, टू पीरियड सस्पेंस, दो चीज़ों के लिए लिखते हैं बस, इंटरेस्ट कैपिटल के लिए और सैलरीज सॉरी इंटरेस्ट कैपिटल के लिए लिखते हैं, और उसके जो इंटरेस्ट कैपिटल हो गया और प्रॉफिट, जब तक वो जिंदा है तब तक का जो प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट छोटा सा बनेगा। डिसीज का सॉरी एग्जीक्यूटर अकाउंट, जिसकी डेथ हुई है ना, उसका जो वारिस है ये उसका अकाउंट है, जिसकी डेथ हुई है उसके वारिस का अकाउंट है। पर्टिकुलर्स टू कैश या बैंक। अब जिसकी डेथ हुई है, जैसे रिटायरमेंट में क्या होता था, मान लो जो रिटायर कर रहा है उसको थोड़ा बहुत कैश दे देते थे, बाकी सारा उसके लोन अकाउंट में डालते थे। उसी तरीके से यहाँ भी जो मृतक है, जो डिसीज है, उसका इतना बचता है बैलेंस, उसके वारिस को इतना मिलना चाहिए। अगर कुछ कैश दे दिया तो कैश दे दो, और बाकी सारा का सारा डिसीज के एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में डाल दो, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये बैलेंस है जो भी बचता है, ठीक है। तो यही है क्लास मैक्सिमम डिसीज का कैपिटल अकाउंट और डिसीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो इसी तरीके से बनेगा। आई होप आपको क्लास अच्छे से एग्जीक्यूटर अकाउंट समझ आया, आपको अच्छे से डिसीज कैपिटल अकाउंट समझ आया, ठीक है। लिख लो, लिख लो, वीडियो पॉज करके। अब ध्यान से समझना, दो चीजों के लिए मस्ट है, तुम्हें वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। ध्यान से समझना क्लास। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आएगी क्लास, वो हम लिखना भूल गए, अब लिख लो, एक चीज और आएगी, बाई रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये रिमेनिंग किसके क्लास वजह से आ रहा है? गुडविल की वजह से। भाई जो बिजनेस की गुडविल है वो तीनों ने बनाई है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो उस गुडविल का हिस्सा लेके जाता है। सिमिलरली अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो वो भी क्लास गुडविल का हिस्सा उससे बिजनेस से लेके जाएगा, उसके वारिस को उसकी भी पेमेंट मिलेगी। तो ये क्लास गुडविल के लिए है, राइट, गुडविल। तो गुडविल भी उसको मिलेगा, जैसे रिटायरमेंट में मिलता है ना गुडविल, बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। बस रिटायरमेंट में ये साल के बीच में जनरली डेथ नहीं होती थी तो ये P&L सस्पेंस नहीं आता था, लेकिन इसमें साल के बीच में मर गया तो जब तक वो जिंदा था तब तक उसने काम किया बिजनेस में, तब तक उसने बिजनेस के प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट किया है, तब तक का क्लास उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि इसके अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें क्लास क्या होता है, टाइम बेसिस पर होता है, कुछ चीज़ें टाइम बेसिस पर होती हैं, यानी कि जितने दिन काम किया है उतने दिन का मिलेगा। और कुछ चीज़ें क्या होती हैं क्लास, एनुअल बेसिस, मतलब सारा का सारा उसको मिलेगा। लाइक क्लास जनरल रिजर्व, P&L, WCR, IFR हो गया, जितने भी बांटने वाले आइटम हैं, रीवैल्यूएशन का गेन है या रीवैल्यूएशन का लॉस है, इसके अलावा गुडविल की कैलकुलेशन है, इसके अलावा जो बैलेंस शीट में गुडविल है, P&L है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये सारी चीज़ें क्लास जो हैं वो एनुअल बेसिस पे। एनुअल बेसिस का मतलब क्या होता है, पूरे फर्म का इनटू शेयर ऑफ डिसीज, बस टाइम नहीं आता। लाइक पूरे फर्म का प्रॉफिट 3 लाख है, डिसीज का हिस्सा 1/3 है, तो 3 लाख का 1/3। पूरे फर्म का जनरल रिजर्व 3 लाख है, 1/3 सीधा निकाल के, टाइम नहीं आता। लेकिन इसमें क्या आता है, टाइम बेसिस, आपको टाइम लेना है, जैसे पूरे फर्म का निकालना है इनटू शेयर ऑफ डिसीज जिसकी डेथ हुई है इनटू डेज अपॉन 365 या मंथ अपॉन 12। अगर महीना है, कैलकुलेशन महीने में हो रही है, 3 महीने 4 महीने, तो 3/12 4/12। डेज में हो रही है 100 दिन 200 दिन 180 दिन 173 दिन 158 डेज, तो डेज अपॉन 365। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखने, काम की चीज़ है। तो क्या क्या चीज़ें टाइम बेसिस पे दी जाती हैं? सबसे पहली डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अच्छा एक बात और, अब इस पे कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सर आपने यहाँ प्रॉफिट्स तो लिखा है लॉस नहीं लिखा, तो लॉस यहाँ आ जाएगा बेटा, टू P&L सस्पेंस। ये डिसीज का क्या है क्लास, शेयर ऑफ लॉस। अगर प्रॉफिट यहाँ आ रहा है तो लॉस वहाँ आएगा, अगर कैपिटल यहाँ पे है तो ड्राइंग यहाँ पे आएगा, अगर इंटरेस्ट कैपिटल यहाँ पे है तो इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ पे आएगा, सिंपल सी बात है। अब ये चीज़ अब तक आप 12th में इतना मैच्योर अब तक हो चुके हो आप कि ये सारी बातें आपको समझ आने लगी होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, लेकिन टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं। डिसीज शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, या लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी इंटरेस्ट है। ध्यान रखना इंटरेस्ट जो होता है ना भाई, इंटरेस्ट तो टाइम उसी बेसिस पे दिया जाता है, टाइम बेसिस पे। इसके अलावा सैलरीज। आमतौर पे ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो मंथ बेसिस पे दिया जाता है। सैलरीज हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, एडिशन कैपिटल, एडिशन ड्राइंग। ये मंथ बेसिस पे दिया जाता है, टाइम बेसिस पे। मतलब जितने दिन काम करोगे उतने दिन का तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, उतने दिन की सैलरी मिलेगी, उतने ही दिन का प्रॉफिट भी तुमको मिलेगा। तो ये इस चैप्टर का पूरा बेस हमने स्ट्रॉन्ग किया। अब हम क्या पढ़ेंगे क्लास आगे, आगे हम पढ़ेंगे क्लास कि इस पूरे के पूरे प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, बिकॉज ये दोनों पॉइंट 100% एग्जामिनेशन में आएगा। तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाए कैसे की जाएगी, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे, गुडविल का तो सेम है रिटायरमेंट में जो पढ़ा था आपने, फिर भी मैं तुम्हें बताऊंगा। इन दोनों पॉइंट के लिए तुम्हें वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लोगे आप, पूरे फर्म की इतनी कैपिटल है, उसका इतना इंटरेस्ट, सॉरी उस पार्टनर की कैपिटल इतनी है, उसका इंटरेस्ट इतना है और काम इतने दिन किया है, वो तो निकाल लोगे। लेकिन प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए स्पेशल डेडिकेट करूंगा मैं अगली क्लास को, अच्छे से क्लास एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट, एंट्रीज, कैलकुलेशन और क्लासेस के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इन दोनों के लिए नोट्स बनाना ही बनाना है, इनके वर्किंग नोट बनाएंगे। और क्योंकि क्वेश्चन बोलता है कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो हम ये वर्किंग नोट बनाएंगे ताकि हम यहाँ पे लिख सकें एग्जैक्ट अमाउंट कितना आएगा। ओके, तो ये फॉर्मेट वगैरह अच्छे से लर्न कर लेना, यहाँ तक अच्छे से करके आना। आज ही क्लास में इतना ही करते हैं। आपको मैंने बेसिक समझा दिया, आपको मैंने हर एक चीज़ समझा दी। अब प्रॉफिट की कैसे कैलकुलेशन की जाती है, गुडविल की कैसे कैलकुलेशन की जाती है, ये सब लोग क्लास हम आगे ही क्लासेस में देखेंगे। आई होप डेथ ऑफ ए पार्टनर में पहली क्लास आपने एंजॉय किया, आपको समझ आया। यहाँ तक अच्छे से याद करके आना। अभी आधे पे चैप्टर छोड़ रहा हूँ, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में, कॉमेंट करके बताना कैसा लगा आपको आज ही क्लास।